पेशाब करते करते बोल दे 3 शब्द, आपके जीवन से शत्रु नाम की कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। यदि दोस्तों आपको शत्रु ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है और शत्रु आपके जीवन में बाधाएं मचा रहे हैं, चारों तरफ से आपको शत्रुओं ने घेर लिया है और आपको समझ नहीं आ रहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। हमारी जिंदगी में तो शत्रु ही शत्रु हो गए हैं और वो शत्रु हमारी जिंदगी को कैसे भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे, हमारी तरक्की नहीं होने दे रहे। और वो शत्रु जो है आपकी, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस है, वो बिजनेस को खत्म कर रहे हैं। आपकी कोई नौकरी है तो वहां पर शत्रु आपके पीछे बढ़ गए हैं, या फिर आपके सामने आकर के शत्रु आपसे लड़ाई झगड़े करता है, कोर्ट कचहरी का केस करता है, झूठा केस में आपको फंसा दिया है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी का लालच में प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है। तो दोस्तों जो शत्रु है कई तरह के बुरे काम कर सकते हैं, और वह शत्रु यदि आपके साथ ये कर रहा है तो आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा प्रसन्न हो सकते हो यदि यह उपाय आपने कर लिया। दोस्तों आपको बिल्कुल भी शत्रु से डरने की जरूरत नहीं है। शत्रु कितना ही ताकतवर हो, हम शत्रु से लड़े बिना ही उसको पूरा तरह से बर्बाद कर देंगे और वो अपनी जिंदगी में पूरी जिंदगी वो रोएगा। उसके बाद उसके साथ में कोई भी चारा नहीं रह जाएगा कि वो बच सके। क्योंकि दोस्तों आज का जो उपाय है इतना ही खतरनाक है जो कि शत्रु की किस्मत को पलट के रख देगा। उसकी किस्मत चाहे कितनी ही ऊंची हो, वो कितना ही अमीर आदमी हो या कितना ही बलवान हो, आपसे अब आज के बाद उस टोटके से वो नहीं बच सकता। क्योंकि ये जो उपाय है ये इतना ही खतरनाक है, इतना पावरफुल है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा पूरे जोश के साथ। और दोस्तों आपको कोई भी क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि ऐसे जबरदस्त वीडियो आपको मिलते रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने जा रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। आप ये 8-10 मिनट आप आज दे देंगे ना तो आपका शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आपका शत्रु के जीवन में किसी भी तरह का कोई भी शत्रु नहीं रहेगा। यानी कि मान लीजिए आपका जीवन शत्रु विहीन हो जाएगा, आपके जीवन में एक भी शत्रु बाकी नहीं रहेगा। तो दोस्तों किस तरह से टोटका करना है, किस तरह से उपाय करना है, पूरा ध्यान से सुनिए। दोस्तों टॉयलेट हर व्यक्ति जाता है और टॉयलेट करते करते जो शत्रुनाश के टोटके किए जाते हैं वो बड़े ही खतरनाक होते हैं। और क्योंकि उनसे शत्रु की किस्मत जुड़ी हुई होती है और शत्रु की किस्मत, जिस भी व्यक्ति की किस्मत खराब हो जाती है तो वह व्यक्ति आगे कुछ भी नहीं कर पाता। तो दोस्तों वैसे ही हमें उस शत्रु की किस्मत को खराब करना है और शत्रु को पूरी तरह से मार गिराना है। लेकिन दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा उत्पात मचा रहा है और आपको लगता है कि यार ये शत्रु बड़ा ही डेंजरस है, मेरी जान पर बनाई है और अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है, तभी खतरनाक टोटके को कीजिएगा। दोस्तों आपको यह पता नहीं है कि आप जब भी पेशाब करने जाते हैं तो आप उस बाथरूम में नेगेटिव यानी नकारात्मक शक्ति के पास जाते हैं और वो जो नकारात्मक शक्ति है वो आपके शत्रु का पूरी तरह से सब कुछ बिगाड़ सकती है। क्योंकि हम जब मूत्र त्याग करते हैं तो हमारी नकारात्मक शक्ति उसमें निकलती है और वो नकारात्मक शक्ति इतनी खतरनाक होती है कि यदि किसी पर वार कर दिया जाए उस शक्ति का तो फिर वो जीवित नहीं रह सकता और उसकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी, इतनी ज्यादा बुरी हो जाएगी कि वो अपने जीवन में अब कुछ भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों किस तरह से टोटके को करना है पूरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस टोटके को आप कभी भी कर सकते हैं, जब आप टॉयलेट करने जाएंगे तभी आप इस टोटके को करें। महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, दोनों ही इस टोटके को कर सकते हैं। तो किस तरह से करें, देखिए सबसे पहले जो पुरुष हैं वो कैसे करेंगे, क्योंकि पुरुष जो है खड़े होकर के टॉयलेट कर सकते हैं और जो महिलाएं हैं वो बैठ करके टॉयलेट करेंगे। तो दोस्तों दोनों में अलग अलग तरीका है इसको करने का। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप इस टोटके को तभी करें जब कोई भी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, आपको कंफर्म हो, आपको यह पता हो कि हाँ भाई यही शत्रु मुझे परेशान कर रहा है और इसी के लिए मुझे टोटका करना है। बेवजह बिना वजह किसी को भी परेशान करने के लिए इस तरह का टोटका नहीं किया जाता। क्योंकि किसी यदि मान लीजिए कोई मासूम है और कोई वो परेशान नहीं कर रहा आपको, तो फिर इस टोटके को करने का क्या फायदा है ना। उसको बेवजह हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते। इस कारण से आप टोटका करते समय विशेष ध्यान रखें कि भैया जो व्यक्ति जिसके खिलाफ आप ये टोटका कर रहे हैं वो वास्तव में आपका दुश्मन हो और इस टोटके से आपके 1000 दुश्मन भी खत्म हो जाएंगे। मान लीजिए आपके दुश्मन का नाम नहीं जानते लेकिन आपके जीवन में हमेशा उल्टी घटनाएं होती रहती है। आप ये सोचते हैं तो ये काम कर लूंगा लेकिन वो काम नहीं हो पाता, सारे काम आपके रुक जाते हैं, आप बस घर में बैठ जाते हैं। मतलब कि आप चारों तरफ से शत्रुओं से घिर गए, चारों तरफ से आपको परेशानियां ही परेशानियां आ रही है। क्योंकि इस कलयुग में दोस्तों मित्र बनना बड़ा मुश्किल है लेकिन शत्रु बन जाना आसान है। शत्रु आपको आसानी से मिल जाएंगे, शत्रु आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप बन जाएंगे, लेकिन मित्र बनाने की जरूरत पड़ती है। इस कारण से दोस्तों ये बड़ा ही खतरनाक टोटका है, इसलिए आज के जमाने में इस टोटके को करने की बहुत ज्यादा दरकार है, बहुत ज्यादा मन है इस टोटके को करने का। क्योंकि यही टोटका हमें उन शत्रुओं से बचा सकता है जो कि बड़े ही घातक शत्रु है। अब जैसे सामने से आकर के कोई वार करता है, सामने से आकर के गाली गलौज करता है तो क्या अच्छा लगता है? सड़क पे हमें गाली गलौज देता है तो क्या अच्छा लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि वो अपने दम पे फूट रहा है।
अपने घमंड में चूर हो रहा है, इस कारण से वो शत्रु ऐसा कर रहा है। यदि उस शत्रु में थोड़ी शर्म लाज होती तो वो ऐसा हमारे लिए नहीं करता। अब हम भी क्यों चुके, हम भी उस शत्रु को बिल्कुल सबक सिखाएंगे और पूरी तरह से उसको बर्बाद कर देंगे। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा कि आपको इस शत्रु का ये जो टोटका है शत्रु को मारने का किस तरह से करना है। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले एक फोटो लेना है शत्रु का। जी हाँ दोस्तों, आपको शत्रु का फोटो लेना है। अब कई लोग कहेंगे कि गुरुजी हम तो शत्रु का नाम ही नहीं जानते, तो हम शत्रु का फोटो कैसे लेंगे। अब जो लोग नाम नहीं जानते शत्रु का, वो एक सफेद कागज पर शत्रु लिखेंगे और काले कलर के मार्कर से उसको शत्रु लिखना पड़ेगा। और जो यदि जिनके पास शत्रु का नाम जानते हैं, किसी के पास शत्रु का पासपोर्ट साइज भी फोटो है, तो वो पासपोर्ट साइज के पीछे की तरफ शत्रु का नाम लिख देंगे। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं अजय की फोटो लेकर के पीछे की तरफ शत्रु लिख दूंगा काले कलर के मार्कर से। और जिसके पास शत्रु का नाम नहीं है, वो केवल क्या करेगा, वो केवल सफेद कागज में लाइन बिना का जो कागज होता है उसमें बिल्कुल भी लाइन नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर वो शत्रु लिख देगा और वो भी काले कलर के मार्कर से। अब क्या करेंगे, तो दोस्तों आपको सबसे पहले फोटो लेना है और वो शत्रु कोई भी हो सकता है, महिला शत्रु भी हो सकती है, पुरुष शत्रु भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब सबसे पहले पुरुष के लिए बताता हूं, जो पुरुष इस टोटके को करेंगे वो कैसे करेंगे। तो आप सबसे पहले उसमें नाम लिख करके आप जब भी टॉयलेट करने जाएं, अब ये रात्रि के समय आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो जब भी आप टॉयलेट करने जाएं आप नीचे की तरफ उस फोटो को रखें और उस फोटो पर आपको टॉयलेट कर देना है। लेकिन फोटो पर टॉयलेट करते समय आपको एक शब्द बोलना है, त्रिम 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 त्रिम, इस तरह से बोलना है। और जब तक आप टॉयलेट कर रहे हैं तब तक आपको ये बोलते चले जाना है। इसमें कोई गिनती नहीं है, जितनी देर तक आपको टॉयलेट आए उतना अच्छा है। आपको त्रिम 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 करके बोल जाना है, उस पर धार मारनी है, ठीक है, उस पर टॉयलेट करना है आपको, ठीक है। अब टॉयलेट करने के बाद आपको क्या करना है, वो जो कागज है वो जो अब कागज हो जाएगा, क्योंकि शत्रु से वो फोटो जो है पूरी तरह धुल मिल जाएगा, तो उसके बाद उसका फ्लश ऑन करके उसको बहा दें। अब दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो महिलाएं हैं वो इसको कैसे करेंगे। तो महिलाएं जो है नीचे वाले कमोड पे, यानी कि जो इंडियन स्टाइल का कमोड होता है वहां पर इस फोटो को रखेंगे। और यदि जो महिलाएं बाथरूम में करते हैं तो वो वहां पर बैठ करके इसको कर सकते हैं। लेकिन विशेष ध्यान रखें, जब भी आप धार मारें तो वो धार जो है फोटो पर गिरनी चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है। आगे पीछे आए आगे बढ़ाएं नहीं, ये करनी चाहिए, ठीक है। तो बस उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको फोटो को बेवा देंगे, मतलब पानी से बेवा सकते हैं या किसी भी चीज से आप बहा सकते हैं इसको। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप त्रिम 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 बोलें तब आपको किसी के बारे में सोचना है, उस शत्रु के ही बारे में सोचना है। आपको और किसी भी शत्रु के बारे में नहीं सोचना, मतलब जो आपका शत्रु है उसी के बारे में सोचना है और कोई बात आपको नहीं सोचनी उस समय। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, यदि आप इसमें कोई दूसरी चीज सोचते हैं, मान लीजिए आप टॉयलेट कर रहे हैं और उस समय आपने कोई दूसरी चीज सोची, तो फिर ये टोटका असर नहीं करता। अब दोस्तों ऐसा बोलने के बाद आपको उस पर पानी वगैरह डाल करके वापस आ जाना है। वापस आने के बाद आपको एक विशेष ध्यान रखना है, एक बात और आपको करनी है, अभी उपाय पूरा नहीं हुआ है। तो जब आप इतना करके आ जाएंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप एक कागज लेंगे और उस कागज में आपको लिखना है त्रिम। क्या लिखेंगे कागज पे, त्रिम लिखेंगे। और त्रिम लिखने के बाद उस कागज पर आपको एक आलपिन या कोई आपके पास सुई हो तो त्रिम के बीच में आपको वो सुई को घुसा देना है। मतलब कि एक कागज ले लें और सुई को उसमें घोप दे, मतलब सुई जो है उसमें घुसा दे कागज के अंदर, तो कागज आपका बीच में आ जाएगा। लेकिन त्रिम जो है, जो लिखा हुआ त्रिम है, उसके बीच में आपको सुई को डालना है। सुई कागज के आर पार हो जाएगी। कागज को सुई से अलग नहीं करना, सुई कागज में ही रहनी चाहिए। और उस सुई को कागज समेत लेकर के आपको जला देना है, बस। और ये जलाने के बाद आपको ये बोलना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, या फिर आपका जो भी शत्रु था, अजय, मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है तो मैं अजय के लिए करूंगा। आपका कोई भी शत्रु तो उसके नाम से आप करेंगे। लेकिन यदि आप केवल शत्रु के नाम से कर रहे हैं तो आप कहेंगे आप जितने भी शत्रु हैं, मेरे जितने भी तमाम शत्रु हैं, उन सब शत्रुओं का सर्वनाश हो जाए और मेरी जिंदगी में उन शत्रुओं का कोई रोल नहीं रहे, और जितने भी शत्रु हैं उनकी सबकी किस्मत खराब हो जाए, उनके सबकी बुरी बीमारियां लगे, या फिर मेरे से उनका पीछा छूट जाए, मुझ पर वो कभी भी कुछ भी किया कराया नहीं करा। मैं दोस्तों यकीन मानिए, इस टोटके को करने के बाद यदि किसी ने भी आप पर कुछ करवा दिया होगा या फिर कोई करवाने की कोशिश करेगा भी सही, कोई शत्रु आपको बर्बाद करने की भी सोचेगा भी सही, तो वो खुद पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा दोस्तों।
आपको इसमें टोटके पर पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि ये टोटका आजमाया हुआ है। यूट्यूब पे आप आज तक इस टोटके को किसी ने नहीं बताया और बड़ा ही जबरदस्त टोटका है दोस्तों। इसको जरूर कीजिएगा। आपके शत्रु को निश्चित रूप से हानि होगी, उसको कोई ना कोई चोट आएगी या कोई ना कोई ऐसा उसके साथ कुकृत्य होगा कि फिर आप भी खुश होंगे कि यार ठीक है, मेरे शत्रु के साथ बुरा हुआ, और उससे वो आप पर किया कराना छोड़ देगा। वो जान जाएगा कि यदि इस व्यक्ति पर हमने कुछ किया तो ये व्यक्ति जो है बड़ा ही खतरनाक है, इसमें दैविक शक्ति है, और इस कारण से इसके साथ जब भी मैं कुछ बुरा करता हूं तो मेरे साथ ही बुरा हो जाता है। तो दोस्तों आपका पीछा जो शत्रु का छूट जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर।